पौलुस कहता है कि हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि हम अपने शरीरों को जीवित कैसे रखें। अगर हम परमेश्वर में हैं, मसीह में हैं, मसीह की डाली हैं, तो हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर के लिए अर्पण हो जाता है। जैसे परमेश्वर की इच्छा है वैसे ही हमें अपने जीवन को बिताना चाहिए होता है उस टाइम। तो क्या हम जीवित हैं? क्या आज तक हम उन्हीं पापों में घिरे हुए हैं, जो दारू पीते हैं, जो गाली गलौज करते हैं, जो बुरी संगति में हैं, जो व्यभिचार करते हैं? आज तक क्या हम उन्हीं पापों में हैं? अगर हम उन्हीं पापों में हैं तो हम जीवित नहीं हैं, क्योंकि मसीह के आने से हमारा चाल चलन है वो नया हो जाता है। और यहाँ पे दूसरा लिखा है और पवित्र, अपने आप को पवित्र करो, हर पाप से बचो, हर बुराई से बचो। कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है उसके साथ भलाई करो, जो तुमको बुरा कह रहा है उसको अच्छा कहो, जो तुम्हारे दुश्मन उनके लिए प्रार्थना करो। ये पवित्रता है परमेश्वर के लिए। और लिखा हुआ है और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर की इच्छा क्या है तुम्हारी ज़िंदगी से? परमेश्वर के भय में जीवन जीते हुए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए, परमेश्वर के वचनों पे चलते हुए अपने जीवन को भावता हुआ, ताकि परमेश्वर आपके जीवन को भावने वाला जीवन समझने पाए। और उस करके अपने आप को परमेश्वर के लिए बलिदान करो, परमेश्वर के लिए अपने आप को अंगीकार करके अपने आप को चढ़ाओ। तब वो भावता हुआ शरीर होता है जो परमेश्वर आपको देता है और परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है। और यही आत्मिक सेवा है। वचन कहता है, वहाँ पौलुस कहता है दूसरा 12 अध्याय उसके दूसरे पद में रोमियो के, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर सको। पहले जब हम थे, पुराने आचरण में थे, तो बहुत सी ऐसी पाप थे हमारे अंदर, बहुत से व्यभिचार था, झूठ, कपट, चोरी, किसी को बुरा कहना, किसी के बारे में बुरा सोचना, ऐसी सारी चीज़ें थी। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह के हमारे जीवन में आ जाने से हमारा चाल चलन जो है वो नया हो जाता है। तो अगर हम परमेश्वर में हैं तो हमारा चाल चलन जो है जो पहले जैसा नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कि अरे भाई तू तो बहुत ही अच्छा था, हमारे साथ घूमता था, मस्ती करता था और इसको गाली गलौज करता था, मारता था, तो उनसे कहो वो मर गया। जो था, जो गाली देता था वो मर गया। जो तुम्हारे साथ घूमता था, जो बुरी संगति में फंसा हुआ था वो मर गया। जो दारू पीता था वो मर गया। जो व्यभिचार करता था वो मर गया। अब नए हैं, नए इनसे मिलो, क्योंकि हमारे प्रभु के आ जाने से हमारा चाल चलन नया हो गया और हम परमेश्वर में जीवित हो गए। अब तक हम देह में मरे हुए थे, क्योंकि वचन कहता है, साफ साफ पौलुस बोलता है कि शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। परमेश्वर ने साफ साफ हमसे बोलता है कि शरीर पे जो मन लगाता है वो मृत्यु के स्वाद चखने के बराबर है, क्योंकि ये शरीर जो है वो मर जाना है। इसको 1 साल, 2 साल, 50 साल के बाद ये मर जाएगा, इसके बाद ये सड़ जाएगा, कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो इसके बाद जो जीवन है, जो आत्मिक जीवन है, वो अनंत जीवन है और वो सदा का जीवन है। तो परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान हम तभी चढ़ा सकते हैं जब हम परमेश्वर की विधियों पे चलेंगे, उसके वचनों को मानेंगे, उसके वचनों में चलेंगे, उसके भय में जीवन जिएंगे। और परमेश्वर के आ जाने से हमारा जीवन जो है वो नया हो जाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए एक आत्मिक और नई डाली हैं। और परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि पौलुस, और इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, रोमियो 12 अध्याय उसके दूसरे वचन में लिखा हुआ है, और सिद्ध इस अनुभव से मालूम करते रहो। मतलब अनुभव की बात। अब अगर हम परमेश्वर के भय में जीवन जिएंगे तो हमको अनुभव का आत्मा मिलेगा, परख का आत्मा मिलेगा। एक समय की बात है जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ने जा रहे थे, तो पतरस कह रहा था कि हे प्रभु, मैं अगर हो सके तो ये प्याला तेरे पास से टल जाए। लेकिन यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? हे शैतान, मुझसे दूर हो जा, क्योंकि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। क्योंकि परमेश्वर के अंदर परख का आत्मा था। अगर हमारे अंदर ही परख का आत्मा होगा तो हम जैसे हमसे कुछ कह रहा है या कुछ हम शैतान हमारे मन में डाल रहा है, तो हम समझ सकते हैं उस चीज़ के लिए कि ये परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। अगर हम परख का आत्मा हमारे अंदर होगा तो हम परमेश्वर की विधियों को समझने पाएंगे, उसके वचनों के भेदों को समझने पाएंगे और उसके वचनों में चलने पाएंगे। तब हमारा जो जीवन है वो आत्मिक जीवन कहलाएगा और हम परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाने पाएंगे। तो आज का वचन आपको बहुत आशीष दे, आप बढ़ें और परमेश्वर
में निरंतर बढ़ते चले जाएं और बरकतों को पाते चले जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु में उसकी इच्छा हमारे जीवनों से यही है।